भारत में बढ़ रहे पोल्यूशन क्राइसिस को लेकर एक क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है। भारत और दुनिया भर में पोल्यूशन की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल भर में करीब 22 से 23 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन एक ऐसा शहर जहां पर पोल्यूशन का नामो निशान ही नहीं है। डेनमार्क के कोपनहेगन में अगर 5 मिनट के लिए आप घूमने के लिए निकलोगे तो वहां रोडों पर साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा और वहां की सड़कों पर एक कचरा भी नहीं मिलेगा। जगह जगह पर आपको डस्टबिन देखने को मिलेंगी। अब जरा डेनमार्क के कोपनहेगन को कंपेयर करो इंडिया से। आप किसी भी गली या नुक्कड़ से गुजर जाओ तो रास्ते में आपको कचरे का ढेर मिलेगा और चौराहे पर कचरा मिलेगा और बिना सोचे समझे लोग कूड़ा कहीं पर भी डाल देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लोग खुली दीवारों पर टॉयलेट भी कर देते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। साउंड पोल्यूशन तो इतना ज्यादा है कि अगर मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर तुम्हारा घर होगा तो हॉर्न की आवाज साफ सुनाई देगी। और इन सब से न जाने कितनी डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा, कुछ ऐसी जानलेवा बीमारी आपको हो सकती है। लोगों को कहना है कि भारत के लोगों को जरा सा भी सिविक सेंस नहीं। तो सोचकर देखो, अगर कोई फेरी वाला कड़कती धूप में किसी सामान को सप्लाई करता है और उसको बहुत तेज से टॉयलेट लगी है और रास्ते में कहीं पर पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि दीवार पर टॉयलेट करेगा ही। भारत में कई जगहों पर पब्लिक टॉयलेट बनी भी है, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि दूर से ही अमोनिया की बदबू आती है। अगर हर जगह क्लीन पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए तो लोगों को क्यों सिविक सेंस नहीं होगा, लोग उसी में जाकर टॉयलेट करेंगे। और इस चीज को लेकर कुछ रूल्स बनाए जाए, लोगों पर पेनल्टी लगनी चाहिए कि अगर कोई दीवार पर पेशाब करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर पेनल्टी फीस लगेगी। जगह जगह पर कैमरे भी लगाए जाए और इससे भारत में थोड़ा सा सिविक सेंस कम पड़ सकता है। क्या भारत में हर जगह फुटपाथ बने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से बनी हुई हैं, क्या लाइन्स बनी हुई हैं कि इधर जीप चले और इधर ट्रक चले और इधर साइकिल चले, इधर मोटरसाइकिल चले? कुछ ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई गई है। अगर कोई गाड़ी उल्टी दिशा में चलती है तो पीछे कितना सारा जाम लग जाता है और लगातार लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे साउंड इफेक्ट ज्यादा होता है और लोगों को मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्त, हम और आप सरकार नहीं है और ना ही कोई कानून बना सकते हैं और ना ही एक आम इंसान से कुछ कह सकते हैं और ना ही किसी पर हम जुर्माना लगा सकते हैं। ऑफिशियल ये सब सरकार को ही करना पड़ेगा। और गंदगी फैलाने पर लोगों पर फाइन लगाया जाए, लेकिन फाइन लगाओगे कैसे जब सफाई ही नहीं है? आप देखोगे कि लोग बड़े बड़े गटर में घुसकर वहां हाथों से सफाई करते हैं। क्या भारत इतना पीछे है कि उस सफाई के लिए मशीनें तक नहीं ला सकता? और जो लोग क्लीन टॉयलेट में टॉयलेट करते हैं वो एक आम इंसान को बोलेंगे कि इसको एक कोई जीरो सिविक सेंस नहीं है। लोगों को कैसे सिविक सेंस होगा जब भारत में वो व्यवस्था ही नहीं है? टोटल 4 टाइप के पोल्यूशन है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में व्हीकल से निकलने वाला धुआं, भट्ठू से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये सब लोगों के ऑक्सीजन के माध्यम से नाक में जाता है और यहाँ पर हार्ट अटैक के ज्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। साउंड पोल्यूशन में ज्यादा डेसिबल साउंड सुनने से लोगों को मानसिक स्थिति जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इसके लिए भी एक कठोर लॉ बनाना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन में थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको खेतों में डालने पर बहुत सारे जीव मर जाते हैं और हम लोग भी धीरे धीरे चीजों का शिकार बनते जा रहे हैं। क्लीन पब्लिक टॉयलेट, जेब्रा क्रॉसिंग और लाइन्स, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, तब जाकर लोगों को एक सिविक